लब्बैक के नारे से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। नामों से रिसालत के, नामों से रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, नामों से मोहम्मद पे गर्दन भी कटा देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कुछ कम वक्त सरकार गरीब नवाज की शान में उंगली उठाता है। अब बेटा आके तो सही जगह पे उंगली उठाया है। ये शोर और शरबे से कुछ नहीं होगा, ये फितना और नए हुरबे से कुछ नहीं होगा। मज़ार ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, मेरा ही मुल्क है सरबे से कुछ नहीं होगा, मेरा ही मुल्क है सरबे से कुछ नहीं होगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ताला इरशाद फरमाते हैं, जो कौम वक्त की कदर नहीं करती उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त भी आपकी कदर करेगी। मैं अपने भाइयों से अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, ना मैं आप हजरात के लिए नया हूं, ना आप हजरात मेरे लिए नए हैं, है कि नहीं। बड़े अच्छे लोग हैं, ये अशरफ नगर की सरजमीन है, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिशमंद किस्म के अफराद हैं, इशारे की जुबान को अच्छी तरह से समझते हैं। किताबी चेहरे उलमा किराम की तवील फहरिस्त है। रुए ज़मीन पर दीन का वजूद सिर्फ और सिर्फ इन्हीं उलमा किराम के दम कदम से है। अगर ये ना हो तो दीन का वजूद भी न रहे। इस्लाम की सारी बहारें, सारी रौनकें, सारी शान और शौकत इन्हीं उलमा किराम के दम कदम से है। कलमा पढ़ाए तो यही उलमा किराम, नमाज पढ़ाए तो उलमा किराम, अजान दे तो उलमा किराम, नमाज जनाजा पढ़ाए तो उलमा किराम। रब्बे कदीर हमारे तमाम उलमा किराम को सलामत रखे, शादोआबाद रखे, आमीन कह दो। इन्हीं से दर्सगाहे इल्म का हर बाब रोशन है, इन्हीं से हर तरक्की का सुनहरा ख्वाब रोशन है। ये उलमा कौम की है आबरू हल्के में मत लीजिए, इन्हीं के दम कदम से मेंबरों मेहराब रोशन है। जरा सुभान अल्लाह बोले। बड़ी अच्छी समातें आप हजरात की। अभी भी कुछ लोग पीछे हैं, हमारे तुफैल भाई माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ चेहरा। बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे फिरोज तेगी भाई, सब हमारे अपने हैं। ये लोग हमेशा मेरी पुष्पनाही फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। सदारत का ताज जिनके सर पे रखा गया है, मैं मारे कौम मिल्लत इखलाक व किरदार के पैकर आप हजरात के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल गफ्फार अशरफी साहब किबला। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। जो अपने सर पे सदारत का ताज रखते हैं, हमेशा वो अपना आला मिजाज रखते हैं। सेहत खराब भी जलसे की हो तो कैसे हो, जो सदर है वो मुकम्मल इलाज रखते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। रब्बे कदीर हजरत की उम्र में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन कह दो। दूसरी जानिब मेरे करम फरमा इल्म फन के किरने हजरत अल्लामा गुलाम अरशद बरकाती साहब किबला तशरीफ फरमाए हैं। और माजी करीब के एक बेहतरीन सनाखान मुस्तफ़ा। अभी कुछ दिनों पहले मैं मध्य प्रदेश खंडवा गया था, तो वहाँ के लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्या आप मौलाना शफी अनवर साहब को जानते हैं? मैंने कहा हाँ हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरे करम फरमा है नात खाने रसूल मद्दाह रसूल जनाब शफी अनवर साहब किबला। तमाम तर उलमा किराम की मौजूदगी है और एक बहुत ही बेहतरीन शायर कह ले, अचानक ये मेरी खुशनसीबी कह ले। कल इनका प्रोग्राम है आसाम गुवाहाटी की तरफ, कल की फ्लाइट थी। इन्होंने मुझसे पूछा कि महबूब भाई कोई होटल बताएं, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मेरे शहर में आए हैं और मैं आपको कहीं दूसरी जगह आराम करने दूंगा? मेरे इलाके में सरकार ताजुल औलिया शहजादा रसूल सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब की आमद हो रही है। औलाद रसूल से आप मुलाकात करेंगे और आप चंद अशार भी सुनाएंगे। बेहतरीन शायर है, शायर हिंदुस्तान तूतिए चमिस्तानी रजा, हाफिज कारी कारी गुलाम रब्बानी,
चिश्ती मुजफ्फरपुरी साहब किबला इधर तशरीफ फरमाए हैं। शायर हिंदुस्तान हस्सानुल हिंद बुलबुले हदाय के बख्शिश, जिन्हें बुजुर्गों ने कबूल फरमाकर इंटरनेशनल बना दिया है, जनाब अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ नात खाने रसूल मद्दाहे रसूल कारी उस्मान गनी साहब किबला इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मेंबर शरीफ की जीनत बनेंगे। औलादे रसूल खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद फैजान अशरफ साहब किबला के चोचा शरीफ, उनकी भी आमद हो चुकी है। बस कमी आप हजरात की है कि शेख अंसारी ना मुझको खान से मतलब है, शेख अंसारी ना मुझको खान से मतलब है, मेरा रिश्ता साहिब ईमान से। हर मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह है, अगर यकी आता नहीं तो पूछ लो कुरान से। हाँ, अगर यकी आता नहीं तो पूछ लो कुरान से। बड़े अच्छे लोग हैं, सलीके से बैठे हुए हैं, लेकिन शहर सिल्लीगुड़ी की जो शनाख्त है, जो अलामत है, जो पहचान है, महबूब आकिल अच्छी तरह से वाकिफ है कि नहीं? यहाँ की जो पहचान है, मैं चाह रहा हूँ जरा उसी अंदाज में यहाँ की जो अलामत है, हमारे मेहमान शाह जो पहली बार जिनकी आमद हुई है शहर सिल्लीगुड़ी में, कारी गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब की, जरा इन्हें आप हजरत बताएं कि यहाँ के लोग कैसे सुनते हैं। एक बार सारे लोग याद रखें, कोई देखे या न देखे, लेकिन मेरा रब जरूर देख रहा है। इन उलमाए किराम को गवाह बनाए और बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोग, पीछे वाले लोग भी उठा ले और मेरे साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी आप हजरात की आवाज पस्त है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हजरात पे भी जो है ठंड का मुकम्मल असर पड़ चुका है। पीछे वाले लोग तो ऐसा लग रहा है कि शहर सिल्लीगुड़ी से ताल्लुकात नहीं बल्कि कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, इस तरह सर्द पड़े हुए हैं। जरा बुलंद आवाज से, ये हमारे नुब्बुल भाई, इन्हीं की मोहब्बतें हैं जो मैं आप हजरात की खिदमत करने के लिए आ गया कि लब्बैक के नारे से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। नामों से रिसालत के, नामों से रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, नामों से मोहम्मद पे गर्दन भी कटा देंगे। तो जरा बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब यहां से मैं आगाज़ मोहब्बत करता हूँ और नातिया शायरी की हुदूद में मदखुलियत की सादतों का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। 4 मिसरे नाते पाक का आप हजरात के हवाले करता हूँ कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल। पढ़े लिखे लोग, मैं उसी मिजाज के अशार आप हजरात के हवाले करता हूँ, समझ में आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे। आप हजरात भी मेरी पुष्पनाही फरमा सकते हैं। शेर देखे, फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। तुझे 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 जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। हाँ, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। और औलादे रसूल की आमद से पूरा अशरफ नगर जगमग जगमग और रोशन रोशन कर रहा है कि नहीं? कि हमारा रहनुमा कायम यही कहीं पर है, जरूर कोई जात का सैयद यही कहीं पर है। रजा ने सूंघ कर फरमाया पालकी रोको, कोई आले रसूल यही कहीं पर है। हाँ, कोई आले रसूल यही कहीं पर है। तवज्जो को समेटने के लिए किल्लत वक्त है, मैं चाह रहा हूं कि 4 मिसरे के साथ सरकार मखदूम सिमरा की बारगाह में हाजिरी दे लूं। जरा उलमाए किराम कि हमसे बड़े हैं, अगर मेरे लिए दुआएं दे दे मेरे लिए यही काफी है। मैं दाद के काबिल तो नहीं हुआ हूं जो मैं अपने इन उलमाए किराम से दाद मांगूं। जब मैं दाद के काबिल हूंगा तो दाद मांगूंगा, लेकिन मैं इन उलमाए किराम से खुसूसी दुआएं चाहता हूं। एक शेर पढ़ता हूं सरकार मखदूम सिमरा की बारगाह में, एक बार कहते सुभान अल्लाह। दादा एरकम चलबे ना, एक तू जोरे बोलो
अभी भी आवाज आप हजरात की पस्त है, जरा बुलंद आवाज से बोले कि कौन महरूम है केछोछा में। लफ्ज़े केछोछा आए अशरफ नगर की सरजमीन पर और इतनी खामोशी सोचने की बात है। इसी शेर को मैं कहीं और पढ़ता हूँ तो लोग इस तरह दाद देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं और नहीं बल्कि सरकार मखदूम सिमरा की नगरी में पढ़ रहा हूँ। अरे ये तो वो सरजमीन है, यहाँ के सारे लोग सरकार मखदूम सिमरा के मुद्दाहीन हैं, है कि नहीं। शेर देखे कि कौन महरूम है केछोछा में, खैर की धूम है केछोछा में। बादशाही को मार दी ठोकर, बादशाही को मार दी ठोकर, ऐसा मखदूम है केछोछा में। हाँ, ऐसा मखदूम है केछोछा में। कोई मजमे में है जो सरकार मखदूम सिमरा का नाम का नारा लगा दे? कोई नहीं है। खैर, मैं खुद इस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, नबी की तारीफ करने के लिए, है कि नहीं। मैं नारा लगाता हूँ, आप हजरात नारे का जवाब दे। ये मेरा पहला नारा है, इसी नारे से इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमरा, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, आमदे सादात इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक शेर पढ़ता हूँ और मेरा फिरोज भाई काफी है नारा लगाने के लिए। जब उर्से तेगी में लाखों के मजमे में अकेला ये नजर आने वाला कलंदर, यहाँ तो खैर ज्यादा नहीं 200 से 250 लोग हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, शेर देखे कि तुम्हारा लहजाओ अंदाज उसको खटकेगा, तुम्हारा लहजाओ अंदाज उसको खटकेगा, अजीब तरह से तुमको जमीन पे झटकेगा। कभी न करना केछोछा के जिक्र से नफरत, नहीं तो तुमको भी जिन्नात उठा के पटकेगा। कभी न करना केछोछा के जिक्र से नफरत, नहीं तो तुमको भी जिन्नात उठा के पटकेगा। अभी भी कुछ जगह खाली है, मैं इशारा कर दूंगा, सरकार मखदूम सिमरा का करम होगा और कुछ भी हो सकता है। ऐसा न कहीं जिन्नात आप हजरात के पास पहुंच जाए। हाँ, तो ये जो चंद कुर्सियां खाली नजर आ रही है, इसे पूर्ण करें। कबील निजामत न कर मैं चाह रहा हूं कि बाहर से आए हुए एक अजीम सुखनबर, जो सरकार सुरकाही की चौखट को अपने सर का ताज बनाकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तेजी के साथ सफर करने वाला एक शहजादा, शहंशाह तरन्नुम, शायर हिंदुस्तान, मद्दाहे आले रसूल हजरत हाफिज कारी गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब को मैं आप हजरात के हवाले कर दूं और लफ्ज़ चिश्ती मेरी जुबान पर आए और मैं शेर न पढ़ूं। अभी कुछ कम वक्त सरकार गरीब नवाज की शान में उंगली उठाता है। अब बेटा आके तो सही जगह पे उंगली उठाया है। ये शोर और शरबे से कुछ नहीं होगा, ये फितना और नए हुरबे से कुछ नहीं होगा। मज़ार ख्वाजा से आवाज आ रही है, यही मेरा ही मुल्क है, सरबे से कुछ नहीं होगा। मेरा ही मुल्क है, सरबे से कुछ नहीं होगा। बिला ताखिर कारी गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जनाब कारी गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब किबला, इनका इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि जिसे रसूल के दर का गुबार मिलता है, जमाना उसकी अदा पर निसार मिलता है। ना फ्री फायर और ना पबजी गेम खेलने से है नौजवानों, ना फ्री फायर और ना पबजी गेम खेलने से है नौजवानों, नबी की नाज से दिल को करार मिलता है।